बहुत ज़्यादा धन्यवाद स्ट्रगल टाल के फाउंडर को। मैं परवेश राज, वॉइस ऑफ बिहार का फाउंडर। बात आती है कि वॉइस ऑफ बिहार आपके माइंड में आइडिया कैसे आया कि ये कैसे आप पटना में स्थापित करें। तो पहला कि मैं नज़्म लिखता हूँ और मुझे अगर मैं नज़्म लिखता हूँ तो मुझे उस चीज़ को कहीं भी पब्लिश करने का इच्छा तो होगा। तो इसलिए मैं सिंपली कि मतलब दिल्ली निकला और मैं रजिस्ट्रेशन करवा चुका था एक चैनल से, मुझे बोलना था नज़्म। तो सिंपली बात है कि उसके लिए तो 2-3 दिन पहले पता चलता है कि हाँ आपका शो यहाँ है। उसके लिए आप ट्रेन में कोई भी ऐसा रिजर्वेशन या कोई सीट बुकिंग नहीं कर सकते, और वो भी आप समझ सकते हैं कि पटना से दिल्ली का तो इम्पॉसिबल है। तो संपूर्ण क्रांति करके एक ट्रेन है, तो मैं उससे जा रहा था और शायद मैं दूसरी दफ़ा जा रहा था। तो मैं उस पर चढ़ा तो पता चला कि गाज़ियाबाद में ये ट्रेन नहीं रुकती और शो मेरा गाज़ियाबाद में था। और ये भी पता चला कि ट्रेन जो है वहाँ थोड़ी सी धीमी होती है। मैं सोचा कि 12 बजे शो है, पहला तो मैं दूसरे चैनल से जा रहा हूँ, अगर लेट होगा तो वो शायद गुस्सा करे या कुछ ऐसा कि मुझे शो करने नहीं दे, इतना दूर से मैं गया हूँ। तो मैं सिंपली जो है मैं ये दिमाग में आया कि अगर मैं वहाँ पहुँचूँ गाज़ियाबाद तो कूद के उतर जाऊँ। मैं लाइफ में कभी कूद के नहीं उतरा, तो मेरे पैर में ना, मैं जब कूद के उतरा तो मेरे पैर में एक कंकर गिर गया, मतलब कंकर नहीं कह सकते, बड़ा वाला गिट्टी कह सकते हैं। और वो लगभग मेरे को 2 टाका लगा, जिस कारण मुझे 2 टाका लगा। और फिर भी मैं बाकायदा टाइमली वहाँ पहुँच के परफॉर्म किया। और मैं घर से किसी को नहीं बताया था और बड़े भाई को बस बताया था। तो बात ये था कि मुझे बाकायदा 1 दिन से ज़्यादा दूसरे दिन मैं रेस्ट नहीं लगी, तो मैं 1 दिन रेस्ट किया होटल में। फिर नेक्स्ट दिन वापस आने के लिए तैयारी, क्योंकि आप वहाँ रह तो नहीं सकते, आप रिजर्वेशन करवाने के लिए आपको कम से कम 10 दिन टाइम लेना पड़ेगा। तो खाली नहीं था कोई भी, तो मैं वापस आने के लिए तैयारी किया और फिर आया। तो वहाँ संपूर्ण क्रांति फिर वापस मैं दिल्ली जाके पकड़ा। और वहाँ दिल्ली जाने के साथ ही मेरा मतलब इतना ज़्यादा भीड़ था कि मुझे हिम्मत नहीं हुआ कि मैं ट्रेन में आऊँ। फिर भी मुझे ये था माइंड में कि मेरे माँ बाप गुस्सा होंगे इन बातों से, जो वो कहाँ चला गया या कोई परेशानी होगी। तो मैं बाकायदा ट्रेन में चढ़ गया। मैं सोचा इतना भीड़ है तो थोड़ी दूर जाने के बाद खाली हो सकता है या कुछ ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं शायद अप्रॉक्स 5 घंटे खड़ा रहा उस भीड़ में। इतना ज़्यादा भीड़ था कि वहाँ से ना पानी वाला पास कर रहा था ना कुछ भी। इतनी गर्मी थी कि कोई उसका वर्णन नहीं है। फिर भी मैं गया और उसमें मतलब 5 घंटा स्ट्रगल जो किया। उसके बाद स्ट्रगल शुरू होता है कि मेरा पैर का घुटना का जो स्टिच था वो टूट गया। वो स्टिच टूटते ही मुझे असहनीय पीड़ा होने लगी और ब्लड बहुत ज़्यादा जाने लगी, क्योंकि खड़े खड़े आपका स्टिच तो टूटना ही था। तो इतने में मेरा जीन्स भीग गया और तभी वहाँ के लोग देखे कि यार इसके पैर से तो बहुत ज़्यादा ब्लड जा रहा था। तो मुझे एक बोरी रखा हुआ था, उस पर बैठा दिया गया। तो मैं उस बोरी पे बैठा। पीटी दीनदयाल जंक्शन करके है, वहाँ मैं बैठा उस बोरी पे। और मैं पटना फ़ोन कर दिया अपने भाई को, भाई मेरा स्टिच टूट गया तो मैं चलने के हालत में नहीं हूँ, तो आ जाना। तो फिर वो आया और मेरा जो हालत था कि मैं चल के भी नहीं जा सकता था, और मैं स्टिच लगवाया, फिर ठीक हुआ। फिर एक ही कसम मैंने खाया कि मैं वॉइस ऑफ बिहार खोलूँगा और यहाँ के जितने भी नए कवि हैं, नया स्टैंड अप कॉमेडी, उन सबों को मैं मौका दूंगा। और बाकायदा अगर कोई दूर से रहे तो मैं उनके लिए शो 2 दिन डिले करा दूंगा, 2 दिन लेट करवा दूंगा। लेकिन
उन लोगों का रिजर्वेशन पक्का होना चाहिए, क्योंकि मैंने जो झेला मैं दूसरे के साथ ऐसा होने नहीं दे सकता। और सिंपल सी बात है कि इस शो में आप आए, आप लोग का हार्दिक अभिनंदन है। और इस शो को यहाँ तक तो बात ठीक है, लेकिन बात यह है कि जब इतनी सारी परेशानियाँ थी फिर भी सही था। लेकिन जब मैं शो खोलने का सोचा तो मुझे सबसे पहला कि पटना मेरे लिए अनजान शहर हुआ। मैं सहरसा डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मुझे वहाँ कोई नहीं मिला जो मैं कहाँ खोलूँ। तो सबसे पहले तो एक अमित सिंह करके भैया हैं, वो बहुत हेल्प की, और एक राकेश सर हैं, उन्होंने मुझे एक स्टूडियो दिया और उसमें बोला कि आप यहाँ अपना शो चला सकते हैं, और बहुत ज़्यादा हेल्प किए। और मैं सोच नहीं सकता कि मुझे इतना ज़्यादा सपोर्ट मिलने लगा अचानक से। मेरे पास मेरे दोस्त लोग यार खोल दो, तो फिर मेरे माइंड में आया हाँ खोल दिया जाए, तो फिर मैं अचानक से खोल दिया। और अभी तो स्ट्रगलिंग है। मेरा मानना है कि मेहनत करेंगे तो और आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज़्यादा मुझे कोई सपोर्ट करता है तो एक अमित सिंह करके भैया है, और एक कौंती दीपक जो मेरा मैनेजर है, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है। और आई होप कि वो चैनल एक नया ऊंचाई छुए। हम लोग मेहनत जारी रखेंगे। थैंक्स स्ट्रगल टाल।